नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल एसएमए स्टॉक मार्केट स्टडी। तो दोस्तों वक्त आ गया है अभी कल का एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी करने का दोस्तों। तो वी विल डू द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजिकल एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले करेंगे चर्चा आज के दिन का। एक बेहतरीन दिन गया और उम्मीद है आप सब ने प्रॉफिट कमाया होगा और आपको मजा भी आया होगा दोस्तों। मार्केट शुड बी बुलिश, एक ही बोल स्टेटमेंट दिया गया था कल हम लोग के एनालिसिस से, और बोला था कि बी बुलिश जब भी निफ्टी 11260 क्रॉस करे और ट्रेड करे 10 मिनट। उम्मीद है 260 से लेके 390 प्लस निफ्टी में आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हुआ होगा। एंड बी बियरिश, अगर बियरिश तभी होना है जब निफ्टी 11205 के नीचे जाए, जो हुआ नहीं। तो उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। सेम फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कोई कंडीशन नहीं रखा था कि बी बुलिश बोला गया था कल के एनालिसिस में, स्पेशली 21900। तो आप देखिए 21900 टच करते ही बैंक निफ्टी ऑन फायर हो गया था और 22000 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया दोस्तों। एंड सेम फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज दोस्तों, 2100 के ऊपर अगर ट्रेड करे तो गो फॉर रिलायंस। और कहीं ना कहीं 20 से 30 रुपए आज दे के गया होगा रिलायंस आपको दोस्तों। तो चलेंगे एनालिसिस कल की ओर। उससे पहले करेंगे चर्चा ये एक स्पेशल पैटर्न का दोस्तों। ये था वीकली एनालिसिस में, हम जब फ्राइडे का लो हिट किया था तब ये एनालिसिस किया गया था। बोले थे कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर की तरफ एक पैटर्न बना रहा है निफ्टी। तो यह पूरा पैटर्न आज कंप्लीट कर दिया। देखिए निफ्टी ने फुल हेड एंड शोल्डर बन गया है। तो इस हिसाब से कल का क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। कल का क्लोजिंग अगर ऊपर आता है 11362 के ऊपर अगर आता है कल का क्लोजिंग, देन दैट विल बी अ वेरी गुड साइन कि निफ्टी एक ऑल टाइम हाई की ओर जाएगा। और कहीं ना कहीं 11800 आराम से जाना चाहिए निफ्टी, अगर 11362 को कल बचा लेता है ऑन क्लोजिंग बेसिस दोस्तों। तो चलेंगे सीधा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। ये तो रहा नॉर्मल टेक्निकल, जो हम लोग का पैटर्न देखे थे वो पूरा कर दिया निफ्टी ने। चलते हैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट फॉर 19 अगस्त 2029 15 मुंबई। दोस्तों क्या चेंज हुआ है? ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, जस्ट मून का राशि चेंज हुआ है। द साइन ऑफ मून हैज चेंज। ये अब कर्क राशि से चले गए लियो में, सिंह राशि में। तो दिस इज नॉट अ गुड साइन क्योंकि फॉर द मून, ऑल दो उसका फ्रेंडली साइन में है, लेकिन एक वाटरी प्लेनेट है मून और वो एक फायरी साइन में जाना उतना अच्छा नहीं है। फिर भी ये मिक्स्ड बोला जा सकता है, स्पेशली जब नक्षत्र केतु का हो दोस्तों। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम बुलिशनेस कल दिख सकता है, बुलिशनेस हुआ भी। और इवन कल मिक्स्ड बन सकता है मार्केट, सो बी केयरफुल स्पेशली कल के सेकंड हाफ पे। अपार्ट फ्रॉम दिस एस्ट्रोलॉजिकल व्यू, कैसे सेकंड हाफ में क्यों सावधान होना है वो भी हम लोग चर्चा करेंगे थ्रू टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों। तो चलेंगे चार्ट की ओर दोस्तों। तो हम लोग का सपोर्ट अब बन गया निफ्टी का 11260 दोस्तों। ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया फिर से। और रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस कल निफ्टी को 11400 पार करना है फर्स्ट थिंग। तो आज क्लोजिंग बहुत 11400 के पास इसीलिए दिया गया है ताकि कल गैप अप करके कम से कम 11400 को एक बार पार कर जाए, विच विल गिव अ बूस्ट। फिर 11430, सो दिस इज द लेवल जहां पे आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। 11430 आते ही एक बार अपना एसएल अप कर लेना है आपको और प्रॉफिट बुकिंग करना है अगर मौका मिले तो दोस्तों, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है कल निफ्टी के लिए और वहां से घूम सकता है नीचे निफ्टी। तो बी केयरफुल ऑन दिस पार्ट दोस्तों। और अगर 11430 के क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हफ्ते में निफ्टी 11600 भी दिखा सकता है, लेकिन वहां तक जाएंगे नहीं। 11430 लिमिट दिख रहा है क्योंकि हम लोग का वीकली एनालिसिस में रेंज जो निकला था 11430 निकला था। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो कहीं ना कहीं वहां पे जाके निफ्टी को एक रेजिस्टेंस पॉइंट मिलना चाहिए और फिर से थोड़ा डाउन आना चाहिए, और फिर से बायर से अकोमुलेट करना चाहिए और फिर 11600 की और रैली मार सकता है। लेकिन सपोर्ट जोन 11260 है दोस्तों। और अगर याद रखिए निफ्टी अगर यहाँ से गिरता है जो पोजीशन में है 380 प्लस पे, तो कहीं ना कहीं निफ्टी का सीधा सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट 11260 है। उससे पहले कुछ सपोर्ट नहीं मानेगा निफ्टी। सो बी केयरफुल जब भी आप ट्रेड कर रहे हो। कीप स्टॉप लॉसेस, कीप एसएल्स इनटू कंसिडरेशन दोस्तों।
तो और ये भी देखिए, तो अगर चार्ट भी निकाले तो इसी से भी आ रहा है, देखिए 11 एन कहीं ना कहीं 800 के आसपास जाने की ये ताकत रख रहा है निफ्टी। और अगर हम लोग का जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखे थे, अगर उसको पूरा कर देता है, कर 11,362 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो कहीं ना कहीं ये जो 12,000 का लेवल है ये भी दिखा सकता है निफ्टी। लेकिन अभी के लिए 11,600 और 11,800 एम करेंगे दोस्तों। और नीचे सपोर्ट लेवल 11,260 है, उसके नीचे 11,120 होगा, जो ये सपोर्ट लेवल बना है दोस्तों, जो ये सपोर्ट रेंज है। उसके ऊपर 11,800 विल बी द 11,600 नेक्स्ट टारगेट, उसके बाद 11,800। लेकिन बी केयरफुल टुमारो, कल का दिन बहुत ही खास है। क्यों खास है वो उसके पहले चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी एक जबरदस्त जबरदस्त लीड लिया है, लेकिन लेकिन एक चीज आपको देखना पड़ेगा बैंक निफ्टी का, ये लास्ट के कुछ कैंडल्स रेड बने हैं, विच इज नॉट अ गुड साइन। हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो तो थोड़ा सा माल लेना होगा, और ये सपोर्ट जोन मेंटेन करके चलना होगा। 2270, 22,070 ये सपोर्ट जोन अगर ब्रेक करता है तो नीचे खिसक सकता है 848 तक। ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में। अगर इसको ब्रेक करता है तो निफ्टी को भी ड्रैग कर लेगा बैंक निफ्टी, और नीचे आ जाएगा सीधा 21,330 के आसपास। तो 2070 अगर होल्ड करता है तो आराम से बिंदास इस पे बुलिश रहना है दोस्तों, इसका कोई टेंशन नहीं है। और 22,440 के आसपास जाना चाहिए बैंक निफ्टी फिर से, और क्लोजिंग कल 240 के ऊपर देना चाहिए। और अगर नीचे खिसकता है 22,070 अगर ब्रेक करता है तो 21,848 के लिए एक बार खेल सकते हो, लेकिन यहाँ से फिर से वो घूम के वापस रैली कर सकता है ऊपर। तो बैंक निफ्टी का यही रहेगा, सिंपल है। 2270 अगर होल्ड करता है बी बुलिश, 2270 ब्रेक करता है तो 21,848 तक थोड़ा सा बियरिश बन सकता है, लेकिन वहां से फिर से वो रिवर्स मार सकता है और रैली कर सकता है। ठीक है, तो चलते हैं सीधा दोस्तों कल के प्रेडिक्शन की, और उससे पहले देखेंगे रिलायंस। रिलायंस हम लोग को ऑलरेडी पहले देखे थे, ये एक रेंज में रिलायंस घूम रहा था इतना दिन से, तो एक ब्रेकआउट आना ही आना था, और मैंने बोला था 2100 पार करते ही अच्छा खासा रैली कर सकता है। तो आज उसने इफेक्ट दिखा दिया, और कल हो सकता है मार्केट जब नीचे खींचे तो कहीं ना कहीं रिलायंस कैन बी का बिग कंटेंडर टुमारो। तो बी केयरफुल ऑन रिलायंस। फर्स्ट थिंग, कल एजीआर का हियरिंग है क्योंकि 19 अगस्त है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर नीचे बहुत हो सकता है, फ्लक्चुएशंस बहुत दिखा सकता है ड्यूरिंग दैट टाइम। तो बी केयरफुल ऑन रिलायंस, एयरटेल टेलीकॉम के स्टॉक्स एंड बैंक। तो कहीं ना कहीं दोनों वो गिर सकते हैं सीधा, जैसे कि फ्राइडे में हुआ था एजीआर के टाइम पे। ये सिमिलर एक वो उल्टा सीधा मूव दिखा सकता है ऑपरेटर। सेकेंड कारण है ये, आपका जो प्रीमियम है कॉल्स का वो आज मार्केट इतना बढ़ गया, कल अगर कंटिन्यू करते हैं बुल रन तो वो बहुत बढ़ जाएगा, तो उसको घटाएंगे कहीं ना कहीं ऑपरेटर। तो एक छोटा सा करेक्शन या छोटा सा फॉल ला सकता है ड्यूरिंग द आफ्टरनून टू करेक्ट दैट। क्योंकि आज का जो बुलिश मूव था मार्केट का, उससे क्या हुआ, सारे पुट्स जितने भी थे सबका प्रीमियम कम हो गया है, एंड दे कैन नॉट रिकवर फ्रॉम हियर। अगर मार्केट अच्छा खासा गिरता है, 100-150 पॉइंट भी गिरता है, तब भी उतना हाई नहीं जा पाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑपरेटर ये आज आज पी या फिर पुट का एकदम क्लियर कर दिया है, वो कोटा कंप्लीट है। कल कॉल की बारी हो सकती है, तो मार्केट को खींच के एक बार मॉर्निंग में आगे ले जाए, वहां से कॉल का प्रीमियम बढ़े, और फिर से धराम करके उसको गिरा दे, ये थोड़ा सा करेक्शन देके। तो बी केयरफुल ऑन दैट। सो इसलिए कल प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना है, एंड स्ट्रिक्ट एसएल पे खेलना है। स्पेशली कल न्यूज बेस्ड मार्केट भी बन सकता है आफ्टरनून पे दोस्तों। तो रिलायंस का भी यही होगा 2137, दिस इज द न्यू हर्डल, एंड द नेक्स्ट हर्डल फॉर रिलायंस 2137 के ऊपर अगर जाता है तब इस पे पूरी तरह बुलिश बन सकते हो, सीधा 2200 के आसपास आ जाएगा रिलायंस। ये ऑलमोस्ट पक्का है, प्रोवाइडेड 2137 ब्रेक कर देता है। तो दोस्तों कल के लिए जो व्यू रहेगा वो यही है, मार्केट शुड बी बुलिश बट विल करेक्ट इन द आफ्टरनून। एक तरफ मार्केट जाएगा, उसके बाद थोड़ा करेक्शन दिखा सकता है, तो सुबह से ही बी केयरफुल, स्ट्रिक एसएल के साथ खेलना है दोस्तों, कभी भी वो करेक्ट कर सकता है। टर्निंग पॉइंट उम्मीद कर रहा हूँ कल 215 से 230 होना चाहिए, इसके आसपास जाके मार्केट रिवर्स टर्न ले सकता है, स्पेशली अगर वो बुलिश मूव दिखाता है मॉर्निंग में। और बुलिश तभी बनना है अगर निफ्टी 11360 होल्ड करता है, 11360 ब्रेक करता है तो 260 11260 तक आ सकता है आराम से निफ्टी।
और 11,430 एक बार पहुंच जाए तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग या अपने एसएल को ऊपर लेके जाना क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है दोस्तों। बियरिश तभी होना है जब 11,260 के आसपास आ जाए या उसको ब्रेक कर दे। और बुलिश बैंक निफ्टी में अभी भी रहना है 2270 जब तक होल्ड करे, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। एंड बैंक निफ्टी पे बी बियरिश अगर 21,848 को ब्रेक कर देता है, और बी बुलिश इफ आरएल या रिलायंस 2137 अगर ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करता है एटलीस्ट 5-10 मिनट के लिए दोस्तों। क्योंकि हो सकता है कल ऐसा हो कि बैंक निफ्टी गिरे और रिलायंस सपोर्ट दे, या फिर रिलायंस गिरे बैंक निफ्टी सपोर्ट दे, तो दैट कैन कम इन टू प्ले और मार्केट कहीं ना कहीं 11,300 पे वापस आके फिर क्लोजिंग दे दोस्तों, 400 के ऊपर जाके भी। तो बी केयरफुल ऑन दैट, क्योंकि कल वेडनेसडे है, तो कल नहीं तो परसों एक प्रीमियम घटाने का उल्टा या रिवर्सल मूव आना ही आना है फ्रॉम द मार्केट। तो उसको माइंड में रख के चलना होगा हम लोग को। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट प्लीज कंसल्ट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल कंसल्टेंट या एनालिस्ट दोस्तों। एंड अगर वीडियो पसंद आया होगा, एनालिसिस पसंद आ रहा है आप लोग को, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल दोस्तों। एंड हैव अ गुड ट्रेडिंग सेशन एंड अ गुड ट्रेडिंग वीक अहेड।